भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मन करेगा तो नमाज पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। जिसे जाकर कहना है कह दो, हमें डर नहीं लगा है किसी का। हमारे स्कूल में एक मौलवी साहब थे, नाम जानकर क्या करोगे, बस इतना काफी है कि वो मौलवी साहब थे, हमें उर्दू और फारसी पढ़ाते थे। चूंकि मदरसे से फारिग थे, इसलिए उन्होंने फारसी और उर्दू पढ़ाने के अलावा एक और बड़ा काम अपने जिम्मे ले रखा था। जुमे की नमाज पढ़ने कौन कौन गया था, अपने हाथ खड़े करो। खड़े हाथ वाले बैठ जाते और गिरे हाथ वाले खड़े हो जाते। उनका हिसाब बांस या खजूर की छड़ी से लिया जाता। आमदनामे की गर्दान, आमद वो आया, आमदन वो सब आए, आमदी तू आया, आमदे तुम सब आए, या मसदर आख्तन तलवार खींचना, आरामीदन आराम करना, अरोगीदन डकार लेना। याद न करने की सजा आमतौर पर एक छड़ी थी, लेकिन जुमे की नमाज से गैर हाजिरी की सजा के तौर पर 2-2 डंडे तय थे। चूंकि स्कूल धर्मपरसा में था, इसलिए मुझे और मेरे गांव के किसी एक क्लासमेट असरार, सरफराज या रिजवान को छोड़कर सभी उर्दू वाले धर्मपरसा की मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे। हम इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि मेरे पास साइकिल थी और मेरा गांव धर्मपरसा से महज 1 किलोमीटर के फासले पर था, और मेरे गांव के दोस्तों में से कोई एक मेरे साथ गांव आ सकता था। गांव आने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि घर पर दोपहर का खाना खा लेते थे और कभी कभी नमाज से छुटकारा भी हासिल कर लेते थे। बहरहाल नमाज से हाजिरी या गैर हाजिरी का हिसाब कुछ दिनों तक तो रज़ाकाराना तौर पर होता रहा। बहुतों ने इसका फायदा उठाया और मौलवी साहब की छड़ी से बच निकलने में कामयाबी हासिल की। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। एक दिन सज्जाद के अंदर बैठे मुस्लिम संवेदना ने जोर मारा और उसने उठकर मौलवी साहब की अदालत में नालिश दायर कर दी। फला जुमे की नमाज पढ़ने नहीं गए थे। उस दिन उन नाफरमान गुनहगारों ने 4-4 डंडे खाए, 2 नमाज छोड़ने के और 2 झूठ बोलने के। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चला। जल्दी मौलवी साहब को हथियार डालना पड़ा। ये उस समय की बात है जब हमें पहली बार नागरिक शास्त्र की क्लास में भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राज होने की खुशखबरी सुनाई गई थी। सामाजिक विज्ञान के हमारे माट साहब ने बताया था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जिसकी जो मर्जी हो वो धर्म माने, जिसे कोई धर्म मानने का मन न करे वो कोई धर्म न माने। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जिस दिन ये अध्याय पढ़ाया गया उस दिन तो मेरी समझ में बहुत कुछ नहीं आया, लेकिन जब एक जुम्मे को क्रिकेट खेलने के चक्कर में मैं, सरफराज और शमसुज़्ज़मा नमाज के लिए नहीं गए तो सज्जाद ने हमें धमकी दी, आज मौलवी साहब के पास ये खबर जाएगी। सरफराज और मैं मौलवी साहब की छड़ी की चोट को कम करने की उस तकनीक पर गौर करने लगे जिसे हमने क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने के लिए मास्टर किया था। लेकिन शमसुज़्ज़मा ने नागरिक शास्त्र की क्लास में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जोरदार शॉट लगा दिया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है, मन करेगा तो नमाज पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। सज्जाद का तिल मिलाना वाजिब था। पता नहीं धर्मनिरपेक्षता का मतलब उसे समझ में आया या नहीं, लेकिन हमारी समझ में तो आ गया था। अपनी खजूर की छड़ी के साथ मौलवी साहब हम गुनहगारों का इंतजार कर रहे थे। उनकी अदालत में जब ये मुकदमा पेश हुआ तो उनके चेहरे का सांवला रंग गुस्से से काला पड़ गया। पहले खड़े हुए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए। हमने तुम्हारे बाप को पढ़ाया, तुम्हारे चचाओं को पढ़ाया, तुम्हारे भाइयों को पढ़ाया, किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं की। आज के बाद मैं किसी से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। और ऐसा ही हुआ। शायद मौलवी साहब ने भी सेकुलरिज्म का मतलब समझ लिया था। उस दिन धर्मनिरपेक्षता मौलवी साहब की अदालत के कटघरे से कामयाब होकर निकली थी और हमें इतनी आजादी मिल गई कि यदि जुमे के दिन दोपहर में क्रिकेट खेलने का मन करता तो हम बिना किसी खौफ के क्रिकेट खेल लेते थे। आज सेकुलरिज्म को फिर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। धार्मिक उन्माद को हवा दी जा रही है। नफरती व्यार तूफान का रूप धारण कर रही है। अब बस इंतजार है धर्मनिरपेक्ष जनता की तरफ से उस जोरदार शॉट का जो इन्हें बाउंड्री के पार पहुंचा दे।